बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ु फिद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम नक़ीब अहले सुन्नत मुमताज़ुन नुक़बा हजरत मौलाना हामिद रज़ा साहिब क़िबला की निज़ामत में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। मुझसे कबल आप हज़रात ने बरेली शरीफ की सरजमीन से तशरीफ लाने वाला वो बेहतरीन शायर जिसे आज हम और आप शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली साहिब क़िबला के नाम से जानते हैं, उनसे आपने नातो मनाक़िब के अशआर को समात किया। थोड़ी देर इत्मीनान सुकून का दामन मजबूती से पकड़े रखें और क़ल्बे पाकीज़ा इस तसव्वुर से लबरेज हो कि हम जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में बैठे हैं। नूरुल हुदा भाई और उनकी पूरी कमेटी की ये मोहब्बतें हैं कि मैं आपकी बस्ती में तीसरी बार हाजिर हुआ। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को सलामत रखे। आप तमाम लोगों की उम्रों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, जहां तक सीटी ना मारे वहां तक थोड़ी आवाज बढ़ा दें। मुसलसल प्रोग्राम करने की वजह से आवाज थोड़ा मुतासिर है। इमाम हुसैन का करम होगा तो इंशाअल्लाह आवाज भी ठीक हो जाएगी। आइए अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा दाफ़िए जुमला बला शाफ़िए रोज़े जज़ा जिस नबी की अज़मत और शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो नबी जिनकी अजमत और शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजु शरिया फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें।
वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज मैं अपनी तकरीर में शहादत इमाम हुसैन के बाद क्या हुआ वो चीजें बयान करूंगा, यानी करबला के बाद। पिछली साल में आया था तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत तक मैंने बयान किया था। आज आप हजरात की मोहब्बतों ने साथ दिया तो मैं माबादे करबला आप तमामी हजरात को सुनाऊंगा। बस गुजारिश है कि थोड़ी सी देर आप हजरात सुकून के साथ बैठे रहें। सुकून का मतलब ये नहीं है कि अपने लबों को भी खामोश कर लें। ये जुबान अल्लाह ने इसलिए दी है ताकि इससे अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाए। दुनियावी महफिलों में हम बहुत जोर जोर से नारे लगाते हैं, ये तो इमाम हुसैन की महफिल है। ये जगह भी कयामत के दिन गवाही देगी। इमलिया गांव के अंदर फला जगह पर बैठ करके मौला तेरे बंदों ने इमाम हुसैन का जिक्र सुना है। और ये जो दो फरिश्ते हमारे कांधे पे बैठकर हमारा नामे आमाल लिख रहे हैं, उसमें आप नेकियों वाले फरिश्ते को मौका दें ताकि नेकियों वाला फरिश्ता कलम चलाता रहे और हमारे नामे आमाल में नेकियां लिखता रहे। क्योंकि मैंने देखा था कि इधर नबी की नात पढ़ी जा रही है, इमाम हुसैन की शान में मनकबत पढ़ी जा रही है। जब मैं आ रहा था तो पीछे कुछ नौजवान लड़के मोबाइल में लगे हुए थे। आप इमाम हुसैन की महफिल में आए हो तो पूरी तवज्जो इमाम हुसैन के जिक्र पे होना चाहिए। लाइव चलाने वाले लाइव चला रहे हैं, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस आप तमामी हजरात सुकून के साथ जो पढ़ने वाला है उसको देखिए, जो बोलने वाला है उसको देखिए। अब देखिए इमाम हुसैन के जिक्र में कितना मजा आता है। एक शेर में आपको सुनाता हूं कि जमाना कितना बदल गया है, किसी का अब एहतराम क्या है। जमाना कितना बदल गया है, किसी का अब एहतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहा है, जलील कहता है काम क्या है। शेर सुनिए, मैंने खामोश शेर सुन के होने के लिए नहीं कहा था, बस बयान खामोशी के साथ सुनिए। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जमाना कितना बदल गया है, किसी का अब एहतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहा है, जलील कहता है काम क्या है। और जमान मजाल देखो कि सैयदों पे वो लोग उंगली उठा रहे हैं। मजाल देखो कि सैयदों पे वो लोग उंगली उठा रहे हैं, जिन्हें अभी तक पता नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है। जिन्हें हलाल क्या है हराम क्या है। और जिसे भी शक है फजीलतों पर, यहां ना ठहरे बरेली जाएं। जिन्हें भी शक है फजीलतों पर, यहां ना ठहरे बरेली जाएं। उन्हें बताएंगे आला हजरत फजीलते बिलगिराम क्या है। उन्हें बताएंगे आला हजरत फजीलते बिलगिराम क्या है। मेरे अजीजों, एक शायर ने कहा था कि हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। आप तमामी हजरात से मैं एक सवाल करता हूं, आप मुझे उसका जवाब दीजिए कि आज करबला शरीफ का वाकया हुए
कितने साल हो गए? कोई बता सकता है मजमे में से कि आज करबला शरीफ का वाकया हुए कितने साल हो गए? ये हमारे नौजवान जिनके हर हाथ में मोबाइल है, हर जेब में मोबाइल है, अभी इनसे आप पूछो कि इस आईपीएल में किसने कितनी बॉलों पे शतक लगाया, ये बता देंगे। इनसे पूछो कि किसकी फिल्म सुपर हिट हुई, ये बता देंगे। इनसे पूछो किसकी फिल्म आने वाली है अगले महीने में, ये बता देंगे। अगर पता नहीं है तो अपने असलाफ की तारीख नहीं पता, अगर पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पता, पता नहीं है तो सहाबाए किराम की तारीख नहीं पता। मेरे अजीजों, करबला शरीफ का वाकया हुए 1387 साल हो गए। कितने? 1387 साल। सन हिजरी 61 में इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। इस वक्त 1448 हिजरी चल रही है। अब कैलकुलेट करके देख लो, 1387 साल हो गए। वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर कोई दिल्ली कमाने के लिए जाता है, कोई मुंबई कमाने के लिए जाता है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जाता है, कोई 2-2, 3-3 साल के लिए सऊदी, दुबई, कतर कमाने के लिए जाता है। अल्लाह की रजा से अगर वो बाप दुनिया से चला जाए तो औलाद 1-2 साल में अपनी बाप की कब्र को भूल जाती है। और अगर बेटा दुनिया से चला जाए तो बाप अपने बेटे की कब्र को 1-2 साल में भूल जाता है। बीबी दुनिया से चली जाए, शौहर भुला देता है। शौहर दुनिया से चला जाए, बीबी फरामोश कर देती है। रिश्तेदार दुनिया से चला जाए, रिश्तेदार भुला देते हैं। मेरे अजीजों, लेकिन क्या वजह है कि आज तक हम करबला को नहीं भूले, आज तक हम इमाम हुसैन को नहीं भूले, आज तक हम हजरते अब्बास को नहीं भूले, आज तक हम हजरते कासिम को नहीं भूले, आज तक हम हजरते अली अकबर, हजरते अली असगर को नहीं भूले। आज भी ऐसा लगता है जैसे इमाम हुसैन का खेमा नहरे फुरात के किनारे गड़ा हुआ है। आज भी ऐसा लगता है कि हजरते अब्बास अलंबरदार मशकीजा लेकर के नहरे फुरात के किनारे खड़े हैं। आज भी ऐसा लगता है कि हजरते हुर इमाम हुसैन की मोहब्बत में मैदान करबला में खड़े हैं। मेरे अजीजों, 1387 साल हो गए, लेकिन करबला मुझे आज भी याद है, इमाम हुसैन मुझे आज भी याद है। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्या करबला के बाद कोई और वाकया नहीं हुआ? क्या और लोगों की जानें नहीं गई? करबला के बाद भी बड़े बड़े दर्दनाक हादसे हुए हैं। करबला के बाद भी बड़े बड़े दर्दनाक मामले लोगों के सामने आए हैं। तुमने गरनाता का नाम नहीं सुना? तुमने स्पेन का नाम नहीं सुना? जहां 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। आज भी स्पेन में आप जाएंगे तो वहां के दरो दीवार तुम्हें बताएंगे कि यहाँ मुसलमानों का गुजर हुआ है। वहां की इमारतें तुम्हें बताएंगी कि यहाँ मुसलमानों ने किसी दौर में इस्लाम का परचम बुलंद किया है। आज स्पेन के अंदर कोई अल्लाह को याद करने वाला नहीं। आज स्पेन के अंदर, गरनाता के अंदर आज ईसाइयों का कब्जा है, क्रिश्चियन का कब्जा है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, स्पेन के अंदर, गरनाता के अंदर जहां 800 साल मुसलमान हुक्मरान रहे, उनकी हुकूमत कैसे खत्म कराई गई? मुसलमानों को आज अलग अलग कबीलों में बांट दिया गया। कबीलों में बांटा मुसलमानों को। बर्बरी को तातारी से लड़ाया, तातारी को बर्बरी से लड़ाया,
ये जो मंगोल वगैरह आपने नाम सुने होंगे उनके, जरा तवज्जो के साथ सुनो मेरे अजीजों। मैं करबला बड़े करीब से आपको दिखाना चाहता हूँ। आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला गुजरा है। उस बादशाह ने मुसलमानों को जमा करना चाहा, लेकिन मुसलमान एक प्लेटफार्म पे नहीं आए, मुसलमान एक जगह जमा नहीं हुए। ये आज भी तरीका चला आ रहा है। आज भी हम बिरादरियों में बटे हुए हैं, आज भी हम रंगो नस्ल में बटे हुए हैं, आज भी हम पीरों के नाम पे बटे हुए हैं, आज भी हम सिलसिलों के नाम पे बटे हुए हैं। एक पीर का मुरीद दूसरे पीर के मुरीद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, एक पीर दूसरे पीर के मुरीदों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आज भी मुसलमान बटे हुए हैं, लेकिन मेरे अजीजों एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है। जब तक हम एक बन करके रहे, दुनिया में हमारी हुकूमत रही, दोनों जहान में हम कामयाब रहेंगे। अल्लाह और उसके रसूल के बताए रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पे चलेंगे। मेरे अजीजों, गरनाता तबाह हो गया, स्पेन तबाह हो गया आपसी इख्तिलाफात की वजह से। आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला गुजरा, उसने जब मुसलमानों को जमा करना चाहा, मुसलमान जमा ना हो सके तो उसको सरेंडर होना पड़ा। ईसाइयों की फौज ज्यादा थी, इसलिए उसको हथियार डालने पड़े, उसको मुआहिदा करना पड़ा। उधर से ईसाइयों का जो कमांडर था उसका नाम था फर्डिनंड। उसने कहा ये मुल्क हमें दे दो, हम तुम्हें सुरक्षा भी देंगे, हम तुमको तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे। उसने मुआहिदा कर लिया और पहाड़ पे चढ़ के अपनी कौम को आखिरी खुतबा उसने दिया था और कहा था मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैंने तेरा सौदा ऐसे शख्स के साथ कर दिया, पता नहीं वो मेरे बाद तेरी हिफाजत करेगा भी या नहीं करेगा, हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना। ये कहा और अबू अब्दुल्ला पहाड़ों में चला गया, फिर किसी को नजर नहीं आया। इधर फर्डिनंड ने क्या किया, जो कह रहा था कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे बच्चों की भी हिफाजत करेंगे, तुम्हारी औरतों की भी हिफाजत करेंगे और तुमको वजीफे भी देंगे, उसने क्या किया, एक आग जलवाई और जबरन उनसे ईसाई मजहब कबूल करने के लिए कहा। जो मुसलमान मजहब ईसाई कबूल नहीं करता उसको आग के अंदर डाल देता। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, कुछ मुसलमानों ने जो है सीरिया को उसको छोड़ दिया, गरनाता को छोड़ा, स्पेन को छोड़ा, कुछ आकर के तुर्की में बस गए, कुछ मराकश चले गए और तन्हा नहीं आए थे बल्कि उनके साथ कुछ यहूदी भी परेशान हो गए थे, क्योंकि ईसाइयों ने यहूदियों को भी मारना शुरू कर दिया था। आज जो इजराइल हमको आंखें दिखा रहा है, इसको पनाह देने वाले मुसलमान हैं। थोड़े से यहूदी बचे थे, हिटलर ने चुन चुन करके मारा था यहूदियों को, थोड़े से यहूदी बचे, उन्हें मुसलमानों ने पनाह दी, उन्हें मुसलमानों ने रहने के लिए जगह दी। आज मुसलमानों ही को आंखें दिखा रहे हैं, ये मुसलमानों को उनकी वफादारी का सिला दिया गया। मेरे अजीजों, गरनाता के अंदर वो कत्लेआम हुआ मुसलमानों का कि मुसलमान कश्ती में बैठ के समंदर के दूसरे किनारे जा रहे थे, 20 समंदर में कश्ती डिबो दी गई, सारे मुसलमान उसी में गर्क हो गए, डूब करके मर गए। मेरे अजीजों, छोटे छोटे बच्चे बचे थे, तकरीबन 7 या 8 हजार के करीब। उन बच्चों के साथ क्या किया इस जालिम फर्डिनंड ने, और एक मैदान में बच्चे जमा कराए और पूरी फौज से कहा इस पे घोड़े दौड़ा दो। अल्लाह अकबर। घोड़ों की टापों के नीचे छोटे छोटे बच्चे आ गए। कितनी माओ की चीखें निकली होंगी, कितनी माओ की आहें निकली होंगी, कितनी माओ की गोदे उजड़ी होंगी, कितनी माओ की गोदे सूनी हुई होंगी। क्या ये वाकया मेरी कौम को याद है? भुला दिया मेरी कौम ने इतना बड़ा वाकया। आज ये वाकया हमारी कौम को याद नहीं। चलो मैं और करीब आ जाता हूँ। तुमने बगदाद की तबाही नहीं देखी? वो बगदाद जहाँ पीराने पीर हैं, वो बगदाद जहाँ रोशन जमीर है, वो बगदाद जहाँ पर गौसे आजम है, उस बगदाद की तबाही जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों की गर्दनें काट के उनका मीनार नहीं बना दूंगा।
और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। उसने ऐसा कत्लेआम किया बगदाद में, जब बगदाद की नालियों में खून बह रहा था। दरिया दजला का पानी 1 महीने तक मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा, और जब सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। जो किताबें हमारे बुजुर्गों ने रातों में जाग करके लिखी, उन किताबों को दरिया दजला के अंदर डाल दिया गया। आखिरी खोपड़ी में हिलाकू खाने जाकर के शराब पी। कितना बड़ा हादसा हुआ बगदाद में। क्या यह हादसा मेरी कौम को याद है? भुला दिया मेरी कौम ने। चलो और करीब आ जाओ, मैं आपको कानपुर लेके चल रहा हूं। कानपुर तो करीब है ना, अंग्रेजों का आखिरी दौर था। कानपुर में एक मस्जिद है जिसे शहीदों वाली मस्जिद कहा जाता है। उस मस्जिद को जब मुसलमान बना रहे थे तो अंग्रेजों ने कहा मस्जिद बनाने नहीं देंगे। मुसलमानों ने सोचा कि हमारे ऊपर गोली चला दी जाएगी। मुसलमानों ने छोटे छोटे बच्चों से कहा बेटा तुम मस्जिद की तामीर करो। छोटे छोटे बच्चे जब मस्जिद की बुनियाद पे ईंटें रख रहे थे, अंग्रेजों ने 17 राउंड गोली चलाई उन बच्चों के ऊपर। वो सारे बच्चे वहीं पर शहीद हो गए। ये तो कानपुर का मामला है ना। इसको भी आज मेरी कौम ने भुला दिया, इसको भी मेरी कौम ने फरामोश कर दिया। चलो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अब तो हर हाथ में मोबाइल है ना। अभी तुमने गाजा में नहीं देखा मुसलमानों के साथ क्या हुआ? अभी तुमने फिलिस्तीन में नहीं देखा? स्कूलों पे मिसाइल मारी, स्कूल तबाह कर दिए, छोटे छोटे बच्चों को हिलाक कर दिया गया। मेरे अजीजों कितने हादसे हुए करबला के वाक़े के बाद, लेकिन मुझे ना तो गरनाता का हादसा याद है, न स्पेन की तबाही मुझे याद है, न सीरिया की तबाही मुझे याद है। मैं बगदाद का हादसा भूल गया, मैं कानपुर के शहीदों की तारीख को भूल गया, मैंने गाजा फिलिस्तीन के शहीदों की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। लेकिन 1387 साल हो गए, करबला मुझे आज भी याद है, हुसैन मुझे आज भी याद है। मैं करबला को नहीं भूला, मैं इमाम हुसैन को नहीं भूला, मैं करबला के शहीदों को नहीं भूला। तो याद रखना इमलिया गांव वालों, अरे जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जामे शहादत अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, नाना के इस्लाम के लिए पिया है, कुरान की अजमत के लिए पिया है, नबी की शरीयत के लिए पिया है। जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक कुरान पढ़ा जाएगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक नबी की शरीयत बाकी रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने इमाम हुसैन, जिक्रे शोहदाए करबो बला। बहुत अच्छे। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन। हुसैन आज भी मुझे याद है, करबला आज भी मुझे याद है। 1387 साल हो गए, आज भी मुझे हुसैन याद है। मैं बड़े बड़े हादसे भूल गया लेकिन करबला को नहीं भूला। मेरे अजीजों, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद हो जाती है, और जान जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है तो जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम रहता है, जब तक आईन रहता है उस शख्सियत का नाम रहता है। इमाम हुसैन ने नाना की शरीयत को बचाने के लिए जान दी है, नाना के इस्लाम की खातिर जान दी है। जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा। कौन हुसैन है? तवज्जो के साथ सुनिएगा, कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून, मिला के हुआ हुसैन। चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद।
हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। मेरे अजीजों, ये करबला है, ये इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन का छोटा सा काफिला करबला के लिए निकला था। तारीख में आपने सुना होगा। मेरे अजीजों, ये वो इमाम हुसैन हैं, मैदान करबला में खड़े हैं। इनके मुकाबले के लिए पता है तुम्हें कितना बड़ा लश्कर आया था? 72 के मुकाबले में 22,000। 72 के मुकाबले में, और 72 में दूध पीते बच्चे भी हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसमें उम्र दराज बूढ़े भी हैं, उसमें जवान भी हैं। उन 72 के मुकाबले में कितना बड़ा लश्कर भेजा? 22,000 का लश्कर। जरा सोचो, अरे 72 के डबल आ जाते, 2 गुना आ जाते, 3 गुना आ जाते, 5 गुना आ जाते, लेकिन 72 के मुकाबले में 22,000। इब्ने जियाद, तेरी क्या अकल मारी गई थी कि तूने 72 के मुकाबले में 22,000 भेज दिए? तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देगी कि वो 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है। को देखना और है, में देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा, खाली नजर आए तो लिख दिया किताबों में, जिनका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने हाथों में देखा, दोनों जहान के खजाने नजर आए तो लिखते हैं मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बहुत अच्छे। को देखना और है, में देखना और है। घर को देखना और है, घर में देखना और है। तवज्जो से सुनिएगा, मैं करीब लेके जा रहा हूं, शहादतें नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि देखो 72 के मुकाबले में लश्कर कितना बड़ा आया, और तुम अपनी शान देखो, पहचानो कि तुम थे कौन और आज बन क्या गए। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है। उन्हीं 72 में शेरे खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं, वाह वाह वाह, ऐसे शेर आए हुए हैं कि तन्हा एक शेर हजारों बकरियों के लिए काफी है। तुमको मैं बताऊं किसका शेर मैदान करबला में खड़ा है। अगर उसकी बहादुरी देखना है तो जरा चलो जंगे खंदक में, जब नबी ने जंग खंदक को खुदवाया चारों तरफ से मदीने के, कहीं दुश्मन मदीने के अंदर आकर के हमला ना कर दे, तो खंदक को इतना चौड़ा खोदा गया कि इधर से कोई घोड़ा कूदा करके अंदर ना जा सके। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन की शान बड़े करीब से दिखाना चाहता हूं। उसमें एक काफिरों की तरफ से एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम अमर इब्ने अब्दे बुद था, जिसके बारे में मशहूर था कि 1000 एक तरफ खड़े हों और ये तन्हा अकेला एक तरफ खड़ा हो तो उन 1000 पे ये भारी पड़ जाएगा। इतना बड़ा पहलवान जिसका चैलेंज था कि कोई मेरे मुकाबले के लिए आ जाए, बड़े से बड़ा बहादुर उसका नाम सुनकर के मैदान छोड़ के भाग जाए। इतना बड़ा पहलवान घोड़ा दौड़ा के खंदक के करीब आया, देखा खंदक चौड़ी है, फिर करीब करीब देखता गया, एक जगह से खंदक थोड़ी कम चौड़ी नजर आई। मेरे अजीजों, घोड़ा पीछे लेके गया और पीछे और पीछे, फिर वहां से घोड़े को दौड़ाता हुआ लाया, खंदक के करीब आके एड़ लगाई, घोड़ा खंदक के दूसरी पार आ गया। उधर जिधर मुसलमान है, उधर जिधर नबी करीम तशरीफ फरमा है, नबी के सहाबा है। अब काफिरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, हमारा सबसे बड़ा पहलवान पहुंच गया है, अब एक भी मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा। आते ही उसने कहा, हल मिन मुबारिज, है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए, है कोई जो मुझसे मुकाबला करे। मेरे अजीजों, वो ललकार रहा है, इधर सहाबा खामोश हैं। मेरे नबी ने सहाबाए किराम पे नजर डाली, सहाबाए किराम खामोश हैं। इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा पहलवान आया है, इसलिए खामोश हैं कि नबी किसका नाम ले और किसको मैदान में भेजे। बीच में से एक आवाज आई, ओ दुश्मने खुदा ठहर, मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूं। नबी ने
फरमाया कौन बोला? आवाज आई शेर खुदा का शेर हैदर कर्रार मौला अली शेर खुदा बोले हैं, मौला अली बोले हैं। नबी ने फरमाया अली खामोश रहो। हजरत अली शेर खुदा खामोश हो गए। फिर उसने ललकारा क्या मुसलमानों में कोई नहीं जो मेरे मुकाबले के लिए आए? फिर आवाज आई रुक मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूं। नबी ने फरमाया अली ये अमर इब्ने अब्दे बुद है, तन्हा 1000 से लड़ता है। अली शेर खुदा खामोश हो गए। तीसरी मर्तबा जब उसने ललकारा फिर अली शेर खुदा से नहीं रहा गया। कहा अली शेर खुदा ने रुक मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूं। तवज्जो मेरी तरफ देना मेरे अजीजों, ईमान ताजा हो जाएगा किसका शेर मैदान करबला में खड़ा है। मेरे अजीजों नबी ने फरमाया अली तुम इसके मुकाबले के लिए जाओगे? अली ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया अली ये बहुत ताकतवर है। अली शेर खुदा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस जालिम को अपनी ताकत पे नाज है, आका मुझे आपकी रहमत पे नाज है, मैं तो आपकी रहमत के सहारे जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने इमाम आली मकाम या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इससे ताकत पे नाज है, मुझे आपकी रहमत पे नाज है, आका मुझे भेजिए तो सही। नबी ने फरमाया अली मेरे करीब आओ। अली करीब आते हैं। नबी ने अपना अमामा शरीफ मौला अली शेर खुदा के सर पे बांध दिया। नबी ने दस्तार फरमा दी। कामयाबी ने पुकार के कहा अली मुबारक हो, एडवांस में फतह की मुबारकबाद कबूल करो। नबी जिसके सर पे